हेलो दोस्तों, आपका चालान कट गया है, ई चालान कट गया है, ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया है, लेकिन आपके पास चालान का मैसेज नहीं आया है और मैसेज आ भी गया है तो आप चालान की डिटेल नहीं देख पा रहे हैं कि चालान में क्या ऑफेंस लिखा है, फ़ोटो क्या लगी हुई है, पूरा चालान आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। चालान की आप डिटेल्स देखना चाहते हैं, चालान को डाउनलोड करना चाहते हैं और साथ ही चालान को आप ऑनलाइन पे भी करना चाहते हैं, क्योंकि आप ऑफलाइन जाके चक्कर नहीं लगाना चाहते कि आप ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में जाके वहाँ पे करें। तो इस वीडियो में मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से अपने चालान की सारी डिटेल्स भी देख पाएंगे, चालान को डाउनलोड भी कर पाएंगे और चालान को ऑनलाइन ही पे भी कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पे आना है जिसका नाम है परिवहन.gov.in। अब परिवहन.gov.in जो है, इसको आप अपने लैपटॉप, मोबाइल किसी पे भी खोल लीजिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिंक क्लिक कीजिए, अपने आप ही वेबसाइट खुल जाएगी आपके मोबाइल में। उसके बाद दोस्तों, जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज दिखेगा। अभी जो आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें आपको यहाँ पे जो अभी एक नोटिफिकेशन दिख रहा है, इसको क्लोज कर देते हैं। ये नोटिफिकेशन मोबाइल नंबर गाड़ी में अपडेट करने के लिए है। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है और आपकी गाड़ी में आधार वाला मोबाइल नंबर नहीं लिंक्ड है तो इन लिंक्स को यूज़ करके आप मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। बाकी गाड़ी में अपने मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करना है उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो नीचे मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, उस प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप अपनी गाड़ी में मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। उसका फ़ायदा दोस्तों ये होगा कि आपको कोई भी एम परिवहन पे सर्विसेज लेनी है या परिवहन.gov.in पे सर्विसेज लेनी है तो गाड़ी में मोबाइल नंबर अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, वो भी आधार वाला। चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। इस नोटिफिकेशन को आप क्या करिए, क्रॉस कर दीजिए। ऊपर एक क्रॉस का बटन दिखेगा, उससे क्रॉस कर दीजिए। फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, आपको ऑनलाइन सर्विसेज करके एक ऑप्शन दिख रहा है। ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक कीजिए। जैसे आप ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे दोस्तों देखिए, नीचे एक ई चालान का ऑप्शन दिख रहा है। ई चालान के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप ई चालान के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए, आपको यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह डालने के लिए बोल रहा है, लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, लेकिन इन सब तामझाम में आपको नहीं पड़ना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप ऊपर देखिए पे ऑनलाइन का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। पे ऑनलाइन का बटन पर क्लिक करेंगे ना तो सिर्फ पे नहीं होता है, आपको चालान की डिटेल्स भी देख सकते हो आप और चालान को डाउनलोड भी कर सकते हो। आगे देखिएगा, अभी आपको पता चल जाएगा। तो पहले आप पे ऑनलाइन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे दोस्तों आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आपको ये पेज दिखेगा। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चालान नंबर का ऑप्शन क्लिक होता है, यानी ये आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे आप चालान नंबर डालिए पहले, फिर कैप्चा फिल कीजिए और फिर गेट डिटेल पे क्लिक कीजिए। लेकिन दोस्तों मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करें। पहली बात तो सबके पास चालान नंबर भी नहीं होता, आपके पास हो सकता है चालान नंबर और चालान डिटेल ना हो। तो दोस्तों इसीलिए तो आप चालान की डिटेल चेक करना चाहते हैं ना ऑनलाइन, क्योंकि आपके पास डिटेल नहीं है। और दूसरा दोस्तों, हम व्हीकल नंबर वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे जो कि उसके बगल में है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप व्हीकल नंबर वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं तो आपके व्हीकल पे जितने भी चालान हो वो सब एक साथ देख सकते हैं। चालान नंबर से तो केवल एक चालान दिखेगा ना, व्हीकल नंबर से जितने चालान व्हीकल पे हैं सब दिख जाएंगे। तो व्हीकल नंबर वाले ऑप्शन पे चेकबॉक्स पर टिक कर दीजिए। जैसे व्हीकल नंबर वाले चेकबॉक्स पे आप टिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगी। नीचे आपको व्हीकल नंबर डालने के लिए बोल रहा है, फिर कैप्चा फिल करने के लिए बोल रहा है, फिर आप गेट डिटेल के बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे दोस्तों आप गेट डिटेल के बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। यहां पे आपको बोल रहा है कि ओटीपी भेज दिया गया है। आपकी गाड़ी से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे ओटीपी भेज दिया गया है। वो ओटीपी नीचे डाल के सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट के बटन पे दोस्तों क्लिक करना है और ओटीपी डालना है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसा समझते हैं कि आपकी गाड़ी में अभी तक मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं है, स्पेशली वो वाला नंबर लिंक होना चाहिए जो कि आपका आधार से लिंक है, वही गाड़ी के साथ लिंक होना चाहिए। अगर नहीं है दोस्तों, टेंशन नॉट, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, नीचे प्लेलिस्ट में लिंक है, देख लो, मोबाइल नंबर गाड़ी से लिंक कर लो, फिर दोबारा आ जाना यहाँ पे। चलिए इस स्टेप तक आ गए हैं। अगर ओटीपी आ गया है तो ओटीपी डालिए और सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको दोस्तों ये वाली स्क्रीन दिखेगी। अब देखिए यहाँ पे मेरी गाड़ी, मेरी बाइक HR 26CA4924 की सारे चालान दिखा रहा है। देखिए सबसे पहले वायलेटर का नाम दिखा रहा है सफल अग्रवाल। मेरे जो 5 चालान है, पांचों में सफल अग्रवाल का नाम दिखा रहा है। फिर मेरी गाड़ी का नंबर दिखा रहा है HR 26CA4924। उसके बाद चालान के नंबर दिखा रहा है। उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी दिखा रहा है। ट्रांजैक्शन आईडी आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे केवल एक ही चालान में है क्योंकि मैंने ऑनलाइन एक ही चालान पे किया इन 5 में से, तो इसीलिए ट्रांजैक्शन आईडी केवल दूसरे नंबर वाले चालान के अगेंस्ट दिखा रहा है। फिर स्टेट दिखा रहा है, कौन सी स्टेट में मेरा चालान कटे हैं। मेरे पांचों के पांचों चालान दोस्तों यूपी में कटे हैं। आपकी भी स्टेट दिखाएगा किस स्टेट में चालान कटे हैं। फिर डिपार्टमेंट दिखा रहा है, किस डिपार्टमेंट ने मेरे चालान काटे हैं, तो यूपी के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने मेरे चालान काटे हैं। आप अपनी
डिटेल इस तरीके से चेक कर सकते हैं। फिर चालान की डेट भी लिखी है, एक एक डेट लिखी हुई है, मेरा चालान किस दिन कितने बजे कटा है वो सब लिखा हुआ है, क्योंकि आजकल सब मोबाइल से खींचते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले फोटो, तो मोबाइल से ही तुरंत टाइम और डेट सब आ जाता है। तो देखिए मेरे कुछ चालान 2023 में कटे हैं, कुछ 24 में कटे हैं। फिर अमाउंट भी दिखा रहा है मेरे, देखिए 4 चालान हैं जो कि 2,000 के हैं, एक चालान 1000 रुपए का है हेलमेट वाला। सेकंड नंबर वाला चालान 1000 रुपए का है जो कि मैंने ऑनलाइन पे किया है, इसीलिए आप स्टेटस वाले कॉलम में देखोगे तो केवल सेकंड वाले चालान के आगे डिस्पोज्ड लिखा हुआ है। ट्रांजैक्शन आईडीबीसी के आगे थी, डिस्पोज्ड बीसी के आगे लिखा हुआ है, बाकी चालान के आगे पेंडिंग लिखा हुआ है। आपका भी अगर चालान पे नहीं हुआ है अभी तक तो उसके आगे पेंडिंग ही लिखा होगा। उसके बाद दोस्तों पेमेंट सोर्स वाले कॉलम में भी देखिए सेकंड नंबर में ऑनलाइन लिखा है, क्योंकि मैंने सेकंड वाले चालान को ऑनलाइन पेमेंट किया था। बाकी वाले चालान के अगेंस्ट नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, क्योंकि बाकी चालान मैंने भी पे नहीं किए हैं। उसके आगे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम आ रहा है चालान प्रिंट का। ये जो आइकन दिख रहा है ना प्रिंट करने का, प्रिंटर जैसा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये केवल प्रिंट करने के लिए नहीं होता है, आप चालान को पीडीएफ फॉर्म में अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में सेव कर सकते हैं। इसी बटन को यूज करके, चालान प्रिंट वाले बटन को यूज करके आप अपने चालान को सेव कर लीजिएगा, तो आपको जो चालान की डिटेल चाहिए वो सारी आपको दिख जाएंगी। चालान जब आप सेव करोगे उसमें फोटो भी दिखाई गई होगी आपकी गाड़ी की, और आपकी भी हो सकता है फोटो, उसमें ऑफेंस भी क्लियरली लिखा होगा, तो चालान यहां से डाउनलोड हो जाएगा। उसके आगे दोस्तों एक रिसिप्ट वाला कॉलम है। रिसिप्ट वाला कॉलम में देखिए केवल ग्रीन सेकंड वाले चालान के आगे, क्योंकि मैंने सेकंड वाला चालान ही ऑनलाइन पे किया है, तो अगर ऑनलाइन जब आप चालान पे कर लोगे यहां से रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी। इस रिसिप्ट वाले कॉलम से ग्रीन प्रिंटर जो आ रहा है मेरे में, इस ग्रीन प्रिंटर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी। उसके आगे दोस्तों पेमेंट का कॉलम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है, क्योंकि आपके चालान अगर अभी तक नहीं पे हैं तो यहां पे आपको पे का बटन दिख रहा होगा। अब आप बोलोगे कि मेरे केस में क्यों नहीं दिख रहा है। देखिए दोस्तों ये जो 5 चालान है ना, इसमें से दूसरे नंबर का चालान तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो उसके अगेंस्ट तो प्ले का बटन दिखेगा नहीं। बाकी जो मेरे चालान है ना उनके अगेंस्ट स्टेटस का बटन क्यों आ रहा है, क्योंकि अब पे करने का मेरे को आरटीओ की वेबसाइट से, ये परिवहन वाली वेबसाइट से अब मैं पे नहीं कर सकता, मेरे चालान भेज दिए गए कोर्ट में। तो अगर आपके चालान भी कोर्ट में चले गए होंगे तो यहाँ पे स्टेटस का बटन आएगा, फिर पे का बटन नहीं आएगा, जैसा अभी मेरे में आ रहा है। और दोस्तों एक चीज आपको और बता दूं, मेरे 5 चालान में से ना एक चालान तो केवल 1 हफ्ते में कोर्ट में भेज दिया, 1 हफ्ते के बाद। एक चालान जो है वो 1 साल के बाद कोर्ट में भेजा है। तो इसकी कोई फिक्स रूल नहीं है। अगर आप ये बोलो ना कि हमें बता दो सर कितने दिनों में चालान कोर्ट में जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम 1 हफ्ते में मेरा गया है एक चालान कोर्ट में, और ज्यादा से ज्यादा मेरी कार का चालान 1 साल में कोर्ट में गया है। अब ये पांचों के पांचों मेरी बाइक के चालान कोर्ट में जा चुके हैं। 4 चालान, एक को तो मैंने पे कर दिया। अब मैं स्टेटस के बटन पे क्लिक करके दिखाता हूं आपको ये क्या दिखाता है। देखिए स्टेटस के जब बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो ये दिखा रहा है सेंड टू कोर्ट डेटा। ऊपर लाल रंग में क्या लिखा हुआ है कि भाई मेरा मोबाइल नंबर मेरी बाइक में अपडेट नहीं था, इसलिए वर्चुअल कोर्ट की जगह फिजिकल कोर्ट में चालान भेजा गया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी गाड़ी के साथ मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है तो चालान फिजिकल कोर्ट में जाता है, वर्चुअल कोर्ट में नहीं जाता है। मेरे केस में दोस्तों यही हुआ है, क्योंकि मेरी बाइक पुरानी थी, उस समय मैंने अपनी बाइक में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कर रखा था, अब तो मैंने अपडेट कर रखा है। अब देखिए इसमें यहां पे पूरा लिखा हुआ है कि कौन सी कोर्ट में भेजा गया है, CJMJBN यानी चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर की कोर्ट में भेजा गया है। तो मैं उसको उस कोर्ट में जाकर डिस्पोज ऑफ करा सकता हूं। चलिए दोस्तों अब मैं अपनी कार का दिखाता हूं आपको। अब इस स्क्रीन को देखिए, अब यहां पे देखिए आपको पे नाउ का बटन दिख रहा है, क्योंकि भले ही मेरी कार का चालान जो है ना 1 साल पहले कटा था, और पता है दोस्तों 1 साल के बाद ये अभी कोर्ट में भी चला गया है। अभी कुछ दिनों पहले मैसेज आया मेरे पास, चलिए मैसेज दिखाता हूं आपको। ये देखिए मैसेज मेरे पास आया कि भाई आपका चालान जो है 21 सितंबर 2025 को कोर्ट में भेज दिया गया है। अब दोस्तों पुराने वाले चालान वाली स्क्रीन पे देखिए, ये चालान 5 सितंबर 2024 का है, तो 21 सितंबर 2025 यानी 1 साल के बाद चालान कोर्ट में भेज दिया गया। लेकिन मेरी कार के केस में चालान भेजा गया है वर्चुअल कोर्ट में, क्योंकि कार की आरसी में मेरा मोबाइल नंबर आधार से लिंक वाला अपडेटेड था। तो वर्चुअल कोर्ट में जब चालान जाता है ना दोस्तों, तो एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं। आप वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर भी पे कर सकते हैं, और यहाँ पे पे नाउ का जो बटन आ रहा है, जो गवर्नमेंट की परिवहन.gov वाली वेबसाइट पे, परिवहन वाली वेबसाइट पे भी पे कर सकते हो। इसका उदाहरण आपके सामने है। देखिए मेरा चालान ऑलरेडी वर्चुअल कोर्ट में जा चुका है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे बटन दे रहा है पे करने का। अब पे नाउ पे आपको क्लिक करना है, आपको भी पे नाउ का बटन दिखा रहा होगा। अगर आपका चालान वर्चुअल कोर्ट में गया होगा तब भी पे नाउ का बटन दिखा रहा होगा, और वर्चुअल कोर्ट में नहीं गया है अगर, तब भी यहाँ पे नाउ का बटन आपको दिखा रहा होगा। पे नाउ के बटन पे क्लिक कीजिए दोस्तों। जैसे ही आप लोग पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। ये वाली स्क्रीन तब दिखेगी अगर आपका चालान वर्चुअल कोर्ट में जा चुका है। यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई आप चाहो तो चालान वर्चुअल कोर्ट से पे कर दो, चाहे यहां से पे कर दो, लेकिन यहां पे कर रहे हो तो वर्चुअल कोर्ट में पे मत करना, और वर्चुअल कोर्ट में पे कर चुके हो तो यहां पे मत करो। बस ये बता रहा है, और ये उन लोगों को बताएगा जिनका चालान ऑलरेडी वर्चुअल कोर्ट में जा चुका है। इसके बाद नीचे अगर आपका वर्चुअल कोर्ट में गया है तो चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए। चेकबॉक्स पे दोस्तों क्लिक कर जैसे ही करेंगे, जो ये चेकबॉक्स दिख रहा है, तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी।
ये वाली स्क्रीन जो अभी आपको दिख रही है, ये हो सकता है आपको डायरेक्ट दिख जाए अगर आपका चालान वर्चुअल कोर्ट में नहीं गया है। तो पे नाउ पे बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लीजिए, फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहां पे क्लोज के बटन पे क्लिक कर लीजिए दोस्तों। क्लोज के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहां पे प्रोसीड विद नेट पेमेंट पे क्लिक कीजिए। प्रोसीड विद नेट पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन ऑनलाइन पेमेंट करने के दिखा रहा है। सबसे पहले की एसबीआई की नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं, जिसके लिए एक बटन सबसे पहले दिया है। अगर किसी दूसरे बैंक की नेट बैंकिंग से पे करना है तो उसके लिए नीचे बटन दिया हुआ है। एसबीआई की नेट बैंकिंग से 0 चार्ज लगेगा, दूसरे बैंक की नेट बैंकिंग से करीब 6 रुपए लगेंगे। कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, उसके लिए सबसे ऊपर बटन दिया हुआ है। उसके बाद किसी दूसरे बैंक के डेबिट कार्ड से पे करना है तो उसके लिए उसके नीचे बटन दिया हुआ है। इन दोनों का कोई चार्ज नहीं है, 0 रुपए लगेंगे। उसके नीचे क्रेडिट कार्ड से भी आप अपना ये चालान पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से चालान पे करने के लिए दोस्तों सब तीसरे नंबर पे बटन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको 24 रुपए पे करने पड़ेंगे अगर आपकी फीस लगेगी क्रेडिट कार्ड से चालान पे करने की। उसके बाद दोस्तों अगर आप राइट साइड पे आएंगे तो यूपीआई से पेमेंट करने का ऑप्शन है। उसके नीचे एनईएफटी, आरटीजीएस और एसबीआई ब्रांच का ऑप्शन है। ये एनईएफटी, आरटीजीएस, एसबीआई ब्रांच वाले ऑप्शन ऑफलाइन के लिए हैं कि अगर आप जाके ब्रांच में पैसे देना चाहते हैं, ब्रांच में जाके एनईएफटी करा के चालान पे करना चाहते हैं, ब्रांच में जाके आरटीजीएस करा के चालान पे करना चाहते हैं, या ब्रांच में जाके चेक देख के या कैश देके चालान पे करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन है। पर हम इन सब लफड़ों में क्यों पड़ेंगे, हमें तो चाहिए कि हम घर बैठे कर सके, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप नीचे वाले इन दोनों ऑप्शंस को भूल जाइए, एनईएफटी, आरटीजीएस और एसबीआई ब्रांच वाले। सबसे आसान तरीका आपको दोस्तों बताता हूं जिससे मैंने भी चालान पे किया है। आप सिंपली क्लिक करो यूपीआई वाले बटन पे। जब यूपीआई वाले बटन पे क्लिक करोगे दोस्तों आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। यहां पे आपको 2 ऑप्शन दिखाएगा। पहला ऑप्शन है कि यूपीआई आईडी आप फिल कर दो, उससे पे कर दो। दूसरा है क्यूआर कोड को स्कैन करके पे कर दो। जैसे आप दुकानों पे पेमेंट करते हो, किसी भी पनवाड़ी पे जाते हो, सिगरेट की शॉप पे जाते हो, जैसे स्कैन करके पे करते हो ना, वैसे ही करेंगे। सबसे आसान तरीका, मैंने भी वैसे ही किया है। तो यूपीआई आईडी वाले को छोड़ दो आप, उसके बगल में जो चेक बॉक्स है ना क्यूआर कोड का, उस पर टिक कर दो। क्यूआर कोड पे जैसे ही आप टिक करोगे, क्यूआर कोड के बटन पर टिक करते ही ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। आपको ये क्यूआर कोड दिखना लगेगा। अपना जी दोस्तों मोबाइल निकालना, जो भी मोबाइल आपके पास है, और जो भी आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे यूज करते हो, उससे स्कैन करना इस क्यूआर कोड को और पेमेंट हो गया और आपका चालान ऑनलाइन ही पे हो गया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है दोस्तों। चलो जी दोस्तों, मुझे लगता है वीडियो तो जरूर पसंद आएगा। और फिर भी कोई क्वेरी रहेगी ना, नीचे कमेंट सेक्शन में जी भर के पूछो, सबके रिप्लाई करूंगा। और जिसके रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो। चलिए दोस्तों, बाय।